आइए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पठन कौशल के अंतर्गत बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चाहे वो आपके संस्कृत में बने, चाहे वो आपके इंग्लिश में बने, चाहे वो आपके हिंदी में, चाहे आपके उर्दू में, अर्थात भाषा के विषय वस्तु में पठन कौशल के अंतर्गत में आपके प्रश्न निकल कर आते हैं। पठन कौशल हमारे भाषा कौशल के सभी प्रकार अर्थात सुबो पाली में का सभी कौशल क्या होता है, अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। परंतु पठन एक प्रकार का ऐसा कौशल है जिसका लेखन के साथ भी संबंध होता है। अर्थात ऐसा कहा भी गया और ऐसा आप मानते भी हैं और ऐसा आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो बालक सही सही पढ़ सकता है वो बालक सही सही लिख सकता है, और जो बालक सही सही लिख सकता है वो बालक सही सही पढ़ भी सकता है। अर्थात पठन कहने का आशय सिर्फ हमारा उच्चारण करना नहीं होता है। पठन का आशय हम लोग किसी प्रकार के वाक्य को पढ़ने के क्रम में, शब्द को पढ़ने के क्रम में उसके अर्थ को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, और जब तक हम उस अर्थ को समझेंगे नहीं वह हमारा पठन पठन नहीं कहलाता है। अर्थात पठन कौशल साधारण अर्थ में तात्पर्य है लिखित भाषा को पढ़ना, जो हमने लिखा है उसी को पढ़ना। अभी जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है और इससे आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने पठन पढ़ा और कौशल पढ़ा, तो पठन का मतलब कोई भी चीज को पढ़ना, यह अर्थ आपको पता है। अर्थात अभी आपका क्या हो रहा है, तो पठन कौशल का कार्य हो रहा है। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा भाग को ग्रहण करना। ग्रहण करने का अर्थ क्या हो गया कि जिस शब्द का हमने उच्चारण किया है उसके अर्थ को हम लोग अपने संज्ञान में कैसे समझ पा रहे हैं। भाषा शिक्षण में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान एवं सरल तरीका होता है। पठन के अंतर्गत यूं तो विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका मौन पठन हो गया, जैसे कि आपका सस्वर पठन हो गया, आपका गहन पठन हो गया, विस्तृत पठन हो गया, सरसरी पठन हो गया, बारीकी से पठन हो गया। विभिन्न प्रकार के आपके पठन होते हैं, परंतु मुख्य तौर से आपको मौन पठन और सस्वर पठन, ये दो प्रकार के पठन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो मौन पठन कहने का आशय हो गया कि एक उम्र होने की पे, एक अवस्था होने पे, उदाहरण स्वरूप अभी आप लोग जो पढ़ने का कार्य करते होइएगा तो आप सभी लोग मन ही मन पढ़ने का कार्य करते होइएगा। ये आपके स्टेज के अनुरूप आप क्या कर रहे हैं, तो मौन पठन करने का कार्य कर रहे हैं। परंतु कोई बालक जब शुरुआती दौर में पठन करना प्रारंभ करता है, पढ़ना प्रारंभ करता है, तो वो बोल बोल कर पढ़ना प्रारंभ करता है। कैसे, तो क कर का, ल काल, इस प्रकार से बच्चा क्या बोल बोल कर पढ़ना शुरू करता है। इसी को हम सस्वर पठन कहते हैं। तो ये मुख्य तौर से हमारे मौन पठन और सस्वर पठन दो प्रकार होते हैं। परंतु यहाँ से आपको सीटेट आपको परेशान नहीं करेगा। मुख्य तौर से जो आपको परेशान करेगा और आपको परेशानियों में डालेगा वो इसके प्रकार इस तरह से होते हैं। आइए हम लोग समझने का कार्य करते हैं। पहले एक बार हम लोग पढ़ ले, फिर इसे हम लोग आराम से समझेंगे। सबसे पहला है, आपने पढ़ा होगा अपने बिहार डीलेड में भी, स्कीमिंग और स्कैनिंग। समझिए आराम से। स्कीमिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरसरी पठन कहते हैं। सरसरी पठन कहने का आपका आशय क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान में गए और दुकान से आपको पुस्तक खरीदना है। तो पुस्तक खरीदने के लिए आपने क्या किया, आप दुकान में गए, पुस्तक को ऐसे आपने हाथ में लिया और पुस्तक का फर्स्ट पेज ओपन करके आपने क्या देखा, तो इंडेक्स को देखा। अच्छा, हमको डीलेड में ना 12 विषय पढ़ना, अच्छा चलो चलो सभी 12 विषय अपना दिया हुआ है। अर्थात आपने क्या किया, एक प्रकार से इंडेक्स को देखा और इंडेक्स को देखकर आप समझ गए कि उस पुस्तक के अंदर में क्या क्या चीज समाहित है। उसके बारे में आपने क्या किया, अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया। सिर्फ इंडेक्स को पढ़ के आपने उस पुस्तक के बारे में समझने का प्रयास किया। ऐसी तकनीक है जो आपको किसी पाठ को जल्दी से पढ़ने और मुख्य विचारों को चुनने की अनुमति देती है। यह एक उपयोगी कौशल है जब आपको किसी पाठ का अवलोकन करने की आवश्यकता होती है, जब आप विशिष्ट जानकारी तलाश कर रहे होते हैं। अर्थात एक प्रकार का आपको पुस्तक खरीदना है, उस पुस्तक को आप खरीदने गए। उस पुस्तक को खरीदने से पहले आपने क्या किया,
सिर्फ इंडेक्स को देख लिया, या फिर आपने कोई न्यूज़पेपर, आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, आपने देखा न्यूज़पेपर, बस आपने हेडलाइन पढ़ लिया, अच्छा चलो यहाँ पर ऐसे ऐसे है मैच है, चलो भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, आपने क्या किया, हेडलाइन पढ़ लिया, डेट्स कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा, सरसरी पठन कहलाएगा। अर्थात जो हम लोग फास्ट रीडिंग करते हुए उसके अर्थ को समझते हैं। और सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल है कि आप दुकान पे गए पुस्तक खरीदने के लिए, पुस्तक का आपने पेज ओपन किया, आपने इंडेक्स में देखा, अच्छा ये चलो 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 ठीक है, चलो चलो चलो, आपने देखा और अपने पुस्तक को आपने खरीदा या नहीं खरीदा, दैट्स कॉल्ड आपका स्कीमिंग। अगला होता है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग कहने का आपका आशय क्या हो गया, स्कैनिंग का मतलब होता है बारीकी से पढ़ना। अर्थात जैसे ही आपने पुस्तक को खरीदा, अब आपके माइंड में बैठा हुआ है कि गौरव बोला हुआ था कि सीटेट के एग्जाम में पठन का प्रकार बहुत अच्छा है, पूछेगा। अब आप जो बुक खरीदने गए थे, उस बुक में आपने कंटेंट में इंडेक्स में सर्च किया, अच्छा हिंदी पेडागोजी, अच्छा हिंदी पेडागोजी का विषय वस्तु, हाँ भाषा कौशल, अच्छा पठन, पठन का प्रकार, पेज नंबर 86। अब आप जाइएगा, पूरा पेज नंबर 86 खोलिएगा और देखिएगा, जा यहाँ पे तो पठन का प्रकार में खाली मौन और सस्वर दिया है, बाद बाकी देवे नहीं किया, छोड़ो हटाओ ये बुक नहीं लेंगे। अर्थात आपने क्या किया, ऐसे पढ़कर रख दिया। तो किसी तथ्य को खोजने के लिए, किसी फैक्ट को खोजने के लिए हम जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। इसी को बारीकी से पढ़ना कहते हैं। हमने कोई न्यूज का हेडलाइन पढ़ा कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, अब उसी में पिताजी ने पूछ दिया, ए बउआ कोहली कितना रन मार ली। अब आपने उस न्यूज को ओपन किया, पूरे उस न्यूज को आपने पढ़ा, आप स्कोर बोर्ड में गए, वहां पर आपने देखा कि कोहली ने इतना रन मारा। अब उस चीज को आपने क्या किया, अपने पिताजी को बताया। अर्थात कोहली कितना रन मारा वो आपका एक फैक्ट हुआ, आपका एक तथ्य हुआ, जिसे आपने फाइंड आउट करके देने का काम किया। दैट्स कॉल्ड स्कैनिंग। इसी को बोलते हैं बारीकी से पढ़ना। एक ऐसी तकनीक है जो आपको किसी पाठ को जल्दी से पढ़ने और विशिष्ट जानकारी खोजने की अनुमति देती है। यह एक उपयोगी कौशल है जब आपको किसी पाठ में विशिष्ट जानकारी खोजने की आवश्यकता होती है। अर्थात जब भी हम लोग किसी प्रकार के फैक्ट्स को हमें क्या करना होता है, समझना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बारीकी से पठन कहते हैं। अगला है आपका गहन पठन। गहन पठन का मतलब क्या हो गया, तो इंटेंसिव हो गया। इंटेंसिव कहने का अर्थ क्या हो गया, ये आपने पढ़ा होगा अपने डीलेड में भी, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो गहन पठन का मतलब हो गया कि जरा सा आप लोग याद कीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर अभी पढ़ने का काम कर रहे हैं, अब आपको मन है कि पेडागोजी में हम पूरा डेप्थ तक पढ़ने का काम करें, कौन मनोवैज्ञानिक क्या क्या विचारधारा दिया है, पूरा हम DSSB के लेवल तक में क्या करेंगे, तो पढ़ने का कार्य करेंगे। अर्थात किसी प्रकार के साहित्य को पढ़ना, किसी के बायोग्राफी के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा करना। अब मान लीजिए कि आपको मन होगा, आप वेब सीरीज देखते होइएगा, तो पूरा उसके अंदर में डेप्थ में जाने के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं 12 बजे रात में आपका मिर्जापुर 3 आएगा। क्यों, क्योंकि वो एक प्रकार से अगर वह पुस्तक भी होता और अलग अलग खंड में आता, तो जब तक वो पढ़ा पूरा का पूरा कहानी हमारे माइंड में स्टोर नहीं होता, तब तक हम उस डेप्थ में जाकर क्या करते, काम करते। तो गहन पठन का मतलब होता है पूरे डेप्थ में जाकर जानकारी को प्राप्त करना, एक एक संप्रदायों के अंदर में इन कर जाना, चाहे उसके लिए कितना भी कहे नहीं पढ़ना पड़े। एक ऐसी तकनीक है जो आपको सभी विवरणों और बारीकियों को समझने के लिए किसी पाठ को धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ने की अनुमति देती है। यह एक उपयोगी कौशल है जब आपको किसी पाठ को गहराई से समझने की आवश्यकता होती है, किसी प्रकार के बात के लिए, किसी प्रकार के समस्या के लिए, किसी प्रकार के संप्रत्यय को पूर्ण रूप से पूरा डेप्थ तक हमारा समझ डेवलप हो जाए, उसके लिए जो हम लोग पढ़ने का काम करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, तो गहन पठन कहलाता है। एक आपका होता है विस्तृत पठन। विस्तृत पठन कहने का आपका आशय क्या हो गया कि मान लीजिए कि अभी आप घर में बैठे हैं और अचानक से कोई न्यूज का आपने हेडलाइन देख लिया, ठीक, और हेडलाइन में लिखा हुआ है कि फलना जगह विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते परेशान।
अब इस न्यूज से आपको उतना मतलब नहीं है, परंतु वह हेडलाइन आपको भावुक, आपको अपने तरफ खींच लिया। आप बस अपने आनंद के लिए, अपने मन के जिज्ञासा के लिए गए, उसे पढ़ लिए। बचपन में हम लोग चंपक पढ़ते थे, नंदन पढ़ते थे। आज के टाइम में हम लोग बहुत प्रकार का कॉमिक्स पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टोरी को पढ़ते हैं, बहुत प्रकार का ऐसा वीडियो भी देखते हैं। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाते होइएगा, कभी कभी कोई खाना बनाने का वीडियो आता होगा। भले ही आप खाना नहीं बनाते हैं, परंतु उसको देखना आप प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं, अच्छा अच्छा, चलो चलो, ठीक है ठीक है। या तो आप वैसा बनाने का ट्राई कीजिएगा, वरना आप अपने घर में किसी को कहिएगा कि रे भाई बनाओ। अर्थात अपने रुचि के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं, अपने आनंद के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारा क्या पढ़ हो गया? तो हमारा विस्तृत पठन हो गया। और विस्तृत शब्द को देखकर परेशान मत होइएगा, यही कभी कभी आपका व्यापक भी लिखा रहता है। और यहीं पे अक्सर लोग फंस जाते हैं कि विस्तृत के मतलब बहुत बड़का, बहुत बड़का, ऐसा नहीं। विस्तृत का मतलब, व्यापक का मतलब अपने आनंद के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं, जो आपको किसी पाठ को जल्दी से पढ़ने की अनुमति देती है। यह एक उपयोगी कौशल है जब आपको कम समय में बहुत सारी जानकारी पढ़ने की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई कॉमिक्स हो गया, कोई कहानी हो गया, कोई ऐसा हमारा बुक हो गया जहां से हमें क्या करना है, कुछ आपको प्राप्त करना है। उदाहरण स्वरूप आपका मैराथन क्लास हो गया, बस एक क्लास में आपने क्या किया, पूरे सीटेट के बारे में ही पढ़कर रख लिया। बहुत ऐसे मित्र होंगे सीटेट क्वालिफाई भी होंगे, तो अपने आनंद के लिए एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक करने भी चले आते होंगे। तो इस चीज को समझिए, विस्तृत और गहन में आपका अंतर है। गहन में हम लोग पूरा डेप्थ स्टडी करते हैं, शुरू से लगे होंगे, एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, वो हमारा हो गया गहन। और जो हमारा विस्तृत होता है, यहाँ पे हम लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए, या फिर कम समय में ज्यादा चीजों को, ज्यादा तथ्यों के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग यह काम करते हैं। इसी को एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फोटो लाया था, लगाया था, जो शायद आपको एक ही पैनल पर दिखा पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए, अब टेक्नोलॉजी है तो उसका उपयोग तो करना चाहिए। क्या बात सही है कि गलत है? सो बताइए तो जरा सा। अब आपको थोड़ा सा मैं इसे, पीडीएफ को तो मैं ऐसे शेयर कर ही दूंगा, परंतु जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो बैच में कनेक्टेड नहीं है, वो भी इस चीज़ को देख सकें, इसलिए हम लोग इस काम को अभी करने का कार्य कर रहे हैं। आइए, अब यहाँ पर आप इस फोटो को मैं जितना बड़ा करना चाहूँ उतना बड़ा मैं कर सकता। देखिए, दिख रहा है अब आपको? आई होप अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है, आप मार्केट में गए, आपको कोई बुक खरीदना है, आप मार्केट में गए, आपने बुक के बारे में देखना शुरू किया, इंडेक्स को देख लिया। ये क्या हो गया आपका? सरसरी पठन हो गया। क्या हो गया आपका? सरसरी पठन हो गया। आपने बुक के बारे में देख लिया। या फिर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने हेडलाइन को देख लिया, सरसरी पठन हो गया। अचानक से घर में कोई बोला, अरे तुमको पता है आज के पेपर में ना जॉब के बारे में दिया हुआ है। अब आप पार्टिकुलर अपने जॉब्स को क्या किए, फाइंड आउट करना शुरू किए। इसी को बोलते हैं बारीकी से पढ़ना। क्या बोलते हैं? बारीकी से पठन, अर्थात स्कैनिंग हमारा कहला गया कि पूरे न्यूज़पेपर में हमें क्या खोजना है, हमें क्या तथ्य जानना है, तो जॉब्स के बारे में वो हमारा स्कैनिंग हो गया। फिर अगर हम लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए, कॉमिक्स का आपका फोटो है, एक्स मैन का फोटो है आपका, इस प्रकार के कॉमिक्स को, नंदन को, चंपक को, या फिर कम समय में किसी तथ्य को हम लोग जो पढ़ने का काम करते हैं, वो हमारा विस्तृत पठन कहलाता है, व्यापक पठन कहलाता है, अंग्रेजी में एक्सटेंसिव कहलाता है। अब किसी के बारे में हम लोग क्या किए, किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण उसका जीवनी जानना है, या किसी के बारे में पूरा डेप्थ में जाकर अंदर तक हमें पता लगाना है, वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहला जाता है आपका, वो हमारा क्या कहला जाएगा? इंटेंसिव कहला जाएगा। हेलो, ये हमारा हो जाएगा, हाँ, ये हमारा हो जाएगा गहन पठन के अंतर्गत में चला आएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक में? अब यहाँ तक में पठन में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना हम लोग चलेंगे अपने पॉइंट की तरफ।
आइए, हो गया ये सारे पठन के प्रकार। इसी में आप लोगों को परेशानी होता था ना, यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करें। जो भी हमारे पास मित्र मेरे पास कॉल कर रहे थे या मैसेज कर रहे थे, ये चार ही प्रकार ऐसे हैं जहां पे आपको ध्यान देना होता है और ध्यान से समझना होता है। ठीक, चलिए बाद बाकी हम लोग जब प्रश्न देखेंगे तो वहां पे और ज्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला